फुर्कीस बोला था ना कि ऑपरेशन सिंधु अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है बस सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। देना था वो हमने दिया। हमने मीम वॉर लड़ी है, हमने सोशल मीडिया वॉर लड़ी है। 11 एयरबेस, 2 बड़े हूर सेंटर, 200 जनाजे उठाने के बाद भी पाकिस्तान बस मीम वार ही लड़ रहा है अभी तक। कुछ शर्म आया है? हमें आपसे उम्मीद तो यही इसी तरह की हरकतों की होती है। सीज फायर बॉर्डर पर हुआ है, लेकिन मिस्टर अन्नाउन अपनी पेलम पिलाई जारी रखे हुए हैं। लश्कर तैयबा का एक और सुअर सैफुल्लाह खालिद की टिकट कट गई। हूर मुबारक, 130 फीट की हूर मुबारक हो। अल्लाह के फजल के साथ इंशाअल्लाह वो हमें करीब है। अल्लाह की मेहरबानी से तू एक कतरा खून से तूने मेरे भाई रज़ाउल्लाह का बचाया है। इसी तरह हमारे अंदर छोटा तुमने खून बहाया है। इंशाअल्लाह ये अपना लेंगे इंशाअल्लाह। ये जो इंडिया के खिलाफ दिल से दर्द भरे नारे लग रहे हैं ना, इससे पता चलती है सच्चाई कि कौन जीता। धीरे धीरे परतें खुलती जा रही है, धीरे धीरे पाकिस्तानी अपने राज खुद ब खुद बयां किए जा रहे हैं। यही है वो 70% बिजली हैक करने वाले आज कह रहे हैं कि हम मीम वार लड़ रहे हैं। सच में जज्बा इतनी ढुकाई होने के बाद भी खुश होने के लिए जज्बा तो चाहिए यार। इंडिया ने फिर एक बार अपना वही स्टाइल दिखाया। इंडिया बोला हमें नहीं पता कौन है नाम, जैसे हमें नहीं पता था कि किराना हिल्स क्या। We did not know about it. We've not hit Kirana Hills, whatever is there. ये भाषण आप अपने पास रखें। ये साले पाकिस्तानी अलग ही स्वैग में है। इतने फेंकू हैं दिन रात। हमने किया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अबे इंडिया ने कहा कभी कुछ? इंडिया कहता नहीं बेटा, करता है। कहता है कि हमने 71 का बदला ले लिया है। भाई भारत के कौन से टुकड़े हुए हैं? कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें उतार के आपने अपने पास रख ली हैं? हमारी तो 90,000 वहां रह गई थी। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पे यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ साइबर क्राइम के इल्जाम जो है लग जाते हैं। इसकी बॉटम लाइन क्या है सारे एनालिसिस? इसकी बॉटम लाइन ये है कि ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की है हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो स्ट्राइक्स 6-8 घंटे के बाद करते रहते 48 घंटे वो चला होता ना ये तो चमगादड़े बोलती, शमशान बन चुका होता, पाकिस्तान प्लेन हो चुका होता। एक बार फिर से देखो, सदियों बाद कुछ ऐसा सीन होता पाकिस्तान की जमीन पर। अब्बू ये क्या निकला है बेटा? ये यहाँ पर ये जो तुम जितना भी देख रहे हो, यहाँ पर एक पाकिस्तान हुआ करता था, और ये शायद या तो मुनीर है या शहबाज शरीफ या पता नहीं जिन्ना भी हो सकता है। समझे? उंगली करोगे पूरा। प्यारी समझ गई। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है मिस्टर इंडियन बेकर चैनल की। दोस्तों भारतीय सेनाओं से अपनी मरम्मत करवाने के बाद, अपनी ठुकाई अपनी पैलाई करवाने के बाद, अपनी कमर तोड़वाने के बाद पाकिस्तान में मौजूद तमाम दहशतगर्द जिहादी आतंकियों में डर का खौफ देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर मिस्टर अननोन गनमैन सक्रिय हो चुका है और उसने लश्कर के एक कमांडर को जहन्नुम भेज दिया है। उसे 72 पिशाचनियों के दर्शन करवा दिए गए हैं। वो जिहादी आतंकी दहशतगर्द भारत में कई ऐसे हमलों का मास्टरमाइंड भी था। अब वो गर्दुल्ला, वो जिहादी, वो दहशतगर्द उन पिशाचनियों के साथ क्रीड़ाएं करते हुए पाया जाएगा। दोस्तों इस पर पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के हिमायती किस तरीके से प्रोपोगेंडा करने में, इंडिया पर इल्जाम लगाने में, इंडियन सीक्रेट एजेंसी रॉ पर इल्जाम लगाने में लगे हुए हैं, पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके साथ साथ अपने विचार, अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखें, जिससे हमें यह समझने में सहायता होगी कि हम किस तरीके से अपने कंटेंट में, अपने चैनल में सुधार ला सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देना था वो हमने दिया। हमने मीम वॉर लड़ी है, हमने सोशल मीडिया वॉर लड़ी है। 11 एयरबेस, 2 बड़े हूर सेंटर, 200 जनाजे उठाने के बाद भी पाकिस्तान बस मीम वार ही लड़ रहा है अभी तक। कुछ शर्म आया है? हमने मीम वॉर। वैसे हमें आपसे उम्मीद तो यही इसी तरह की हरकतों की होती है। धीरे धीरे परतें खुलती जा रही है, धीरे धीरे पाकिस्तानी अपने राज खुद ब खुद बयां किए जा रहे हैं। यही है वो 70% बिजली हैक करने वाले आज कह रहे हैं कि हम मीम वार लड़ रहे हैं। सच में जज्बा इतनी ढुकाई होने के बाद भी खुश होने के लिए जज्बा तो चाहिए यार। सीज फायर बॉर्डर पर हुआ है, लेकिन मिस्टर अन्नाउन अपनी पेलम पिलाई जारी रखे हुए हैं। लश्कर तैयबा का एक और सुअर सैफुल्लाह खालिद की टिकट कट गई। हूर मुबारक, 130 फीट की हूर मुबारक हो। फुर्कीस बोला था ना कि ऑपरेशन सिंधु अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है बस सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। धुआं तो पाकिस्तान पहले ही था, अब तो हवा ले रही है इनकी हवा।
हम भी अल्लाह के फजल के साथ इंशाअल्लाह वो बंदे करीब अल्लाह की मेहरबानी से करीब है। तो तू एक एक कतरा खून जो तूने मेरे भाई रज़ाउल्लाह का गिराया है, इसी तरह हमारे बंदर शौहदा का तुमने खून बहाया है, इंशाअल्लाह ये खून का बदला लेंगे इंशाअल्लाह। ये जो इंडिया के खिलाफ दिल से दर्द भरे नारे लग रहे हैं ना, इससे पता चलती है सच्चाई कि कौन जीता है। ये भाषण आप अपने पास रखें। ये साले पाकिस्तानी अलग ही स्वैग में है। इतने फेंकू हैं दिन रात। हमने किया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अबे इंडिया ने कहा कभी कुछ? इंडिया कहता नहीं बेटा, करता है। इंडिया ने फिर एक बार अपना वही स्टाइल दिखाया। इंडिया बोला हमें नहीं पता कौन है नाम, जैसे हमें नहीं पता था कि किराना हिल्स क्या। We did not know about it. We've not hit Kirana Hills, whatever is there. पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पे यहाँ पे हमारे यहाँ को साइबर क्राइम के इल्जाम जो है लग जाते हैं। इसकी बॉटम लाइन क्या है सारे एनालिसिस? इसकी बॉटम लाइन ये है कि ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो स्ट्राइक्स हर 6-8 घंटे के बाद करते रहते 48 घंटे और चला होता ना ये, तो चमगादड़े बोलती शमशान बन चुका होता, पाकिस्तान प्लेन हो चुका होता। एक बार फिर से देखो, सदियों बाद कुछ ऐसा सीन होता पाकिस्तान की जमीन पर। अब्बू ये क्या निकला है बेटा? ये यहाँ पर, ये जो तुम जितना भी देख रहे हो, यहाँ पर एक पाकिस्तान हुआ करता था, और ये शायद या तो मुनीर है या शहबाज शरीफ या पता नहीं जिन्ना भी हो सकता है। समझे? उंगली करोगे पूरा प्यारी समझ गई। ना प्यारी कहाँ समझी है? प्यारी को तो हमारी बहन ने करारा जवाब दिया है, सुनिए। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता। कौन टूरिस्ट पे गोली चलाता है? कौन कलमा पढ़वा के जान लेता है? कौन सिर्फ धर्म देख के मार देता है? बुज़दिल वो होता है जो जिहाद के नाम पे सिविलियंस को मारता है। बुज़दिल वो होता है जो पीछे से वॉर करता है। बुज़दिल वो होता है जो पाकिस्तान में पाता है और दुनिया भर में आतंक फैलाता है। अगर हिम्मत होती तो आर्मी से लड़ते, न सीज़फायर तोड़ते। जो रूल्स के भी नहीं मानते वो रूल्स की बात करते हैं, पर तुम सिर्फ शिकार करते हो। हम महाकाल के भक्त हैं और भक्तों का काम युद्ध में अंत लिखना होता है। पाकिस्तान का खजूर पीएम पाकिस्तान के 11 एयरवेज, 2 बड़े टेररिस्ट हेडक्वार्टर की तबाही को अपनी जीत बता रहा है। कहता है कि हमने 71 का बदला ले लिया है। भाई भारत के कौन से टुकड़े हुए हैं? कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें उतार के आपने अपने पास रख ली हैं? हमारी तो 90,000 वहां रह गई थी। कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें हैं जी हमारे पास? जरा बताया जाए। मेरे पाकिस्तानी, ये बंदा खुलेआम ऐसी पॉलिश करता है तो ये बंद कमरों में कैसी पॉलिश करता होगा? हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, पहुंच नहीं सकते वहां तक। किस तरह सुने। इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल शहीद आजम मुनीर ने की। इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूं, क्योंकि उन दिनों में दिन रात मेरी इनसे टेलीफोन पर और हमारी फेस टू फेस मुलाकात होती थी। अरे नहीं भाई, ये जूते साफ नहीं कर रहा, जूते पॉलिश नहीं कर रहा, ये जूते चाट रहा है। लिटरली ये जूते चाटने का काम कर रहा है। जूतों के साथ और पता नहीं क्या क्या आगे पीछे से चाट रहा है, वो भी धीरे धीरे पता चलेगा तुम लोगों को। जिस तरीके से ये अपनी आवाम को भूतिया बना रहा है, जिस तरीके से अपनी आवाम को चूरन चटा रहा है, तो भाई आपका क्या होने वाला है आने वाले वक्त में, या जब तक इस तरह के हुक्मरान तुम्हारे ऊपर काबिज हैं, इस तरह के मौलाना जिहादी जो दहशतगर्द जो गंदी नाली के कीड़े हैं, तुम्हारे जर्नल तुम पर काबिज हैं, तो वो फरिश्ते जो उतर आते हैं ना अक्सर पाकिस्तान में, वही तुम्हारे रखवाले हैं, वही तुम्हें इन गटर के कीड़ों से बचा सकते हैं। वरना भाई बहुत बुरे हाल हैं तुम्हारे, बहुत बुरा फंसे हुए हो तुम लोग। इन जाहिल, इन गटर के कीड़ों के खिलाफ कुछ करो, वरना इसी तरीके से तुम्हारी रगड़ाई होती रहेगी, तुम्हारी पलाई होती रहेगी। फिर वो चाहे तुम्हारी आर्मी करे, तुम्हारे जिहादी जिन्हें तुमने पाल पोस के बड़ा किया है वो तुम्हारे पिछवाड़े लाल करें, या फिर इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी तो लास्ट ऑप्शन है, पहले तो वही तुम्हें निपटा देंगे जो तुम्हारी आर्मी है या जो जिहादी तुम्हारी आर्मी ने पाल रखे हैं। तो बेहतर यही है इनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू करो, वरना रगड़ दिए जाओगे।
ये दोनों 24 घंटे एक ही साथ सोए रहते थे। उर्दू में क्या कहते हैं उसको, हम बिस्तरी। और ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में। सुना होगा आपने, तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी। ये सिस्टम बाकी दुनिया में चलता होगा, इधर नहीं। यहाँ मामला पीठ से आगे निकल गया। और इस झंडू ने मुनीर के लिए एक बात बिल्कुल सही कही है। फखर है ये, कौम के फखर है, कौम के फखर है, कौम के फखर है। इस फकर ने यूएसए को जंग रुकवाने का नजराना भी दे दिया। कैलिफोर्निया में एक ब्लास्ट हुआ, बहुत तबाही मची। दोगले यूएसए ने इसे एक्ट ऑफ टेरर करार दिया है। वहां की एजेंसी FBI ने कहा है कि ये एक एक्ट ऑफ टेरर। यूएसए ने पाकिस्तान को इंडिया के कहर से बचाया। अब इतना तो कर ही सकते हैं पाकिस्तानी कैप्टन अमेरिका के लिए। आप थोड़ी अंदर की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान में पॉपुलर हुए जा रहे हैं भाई, पाकिस्तानी मीडिया के हीरो बने हुए हैं। तो मालूम है ऐसा क्या कर दिया राहुल गांधी ने, ऐसा क्या कह दिया राहुल गांधी ने, वो समझने से पहले आपको डॉक्टर जयशंकर को सुनना चाहिए। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. तो इस वीडियो का हवाला देते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को वार्निंग देकर एक्शन होने से पहले ही एक्शन हम कर रहे हैं, और किस पर कर रहे हैं ये बताकर जुर्म कर दिया। और पाकिस्तानी मीडिया को क्या चाहिए, मिल गया बस सामान। इसी ट्वीट को दिखा दिखाकर, बता बताकर, सुना सुनाकर कुकर में छोले की तरह से टाउन टाउन। आज कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी तनकीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को कार्रवाई से पहले इतना देना जुर्म है, और भारतीय वजीर खारजा ये एतराफ कर चुके हैं कि भारतीय हुकूमत ने ऐसा किया था। इसलिए अब वो ये बताएं कि उन्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था, और इसके नतीजे में हमें कितने तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। PIB जो कि भारत की फैक्ट चेक एजेंसी है, उसने इस पर अपना पक्ष दे दिया है। PIB ने कहा है कि डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। ये संदेश पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद भेजा गया, न कि पहले टेररिस्ट की टिकट काटी और फिर ये पर्ची जिस पर ये संदेश था, एक्चुअली वीडियो फॉर्मेट में था ये संदेश। तो ये संदेश काम होने के बाद कहा है। भारत ने पाकिस्तान की क्या हालत कर दी है देखिए। और वो बेवड़े मिनिस्टर जरूर देखना जो कह रहे थे कि पानी रुक गया तो एक्ट ऑफ वार होगा, पानी बहेगा या फिर खून बहेगा। पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है पाकिस्तान। इंडिया की आवाम बड़ी अच्छी है। एक बंदा अपनी सियासत की खातिर ना पूरे इंडिया को दांव पे लगा रहा है। हम लोगों ने डिसाइड करना कि इंडिया के लिए क्या बेहतर है, कैसे ये चलेगा, कैसे इकोनॉमी को स्टेबल रखना। अबे कमकमल, वो देश जो कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेता है वो बताएगा कि इकोनॉमी को कैसे स्टेबल रखा जाए। IMF से जो 1 बिलियन की भीख ली थी इन्होंने भारत से जंग लड़ने के लिए, वो इन्होंने पूरे पाकिस्तान में पोस्टर लगाकर खत्म कर दिए। कमाल है, कमाल की कौम है सच में। भीख में आया 1 बिलियन, खत्म। पाकिस्तानी सो कॉल्ड जीत के झंडे लगाकर खत्म कर दिया। अब पहले जैसे ही भूखे नंगे बिना खाए, अब तो बिना नहाए भी कहना पड़ेगा। एक बार फिर से सुन लो, उंगली दोगे तो पूरा। जय हिंद जय भारत। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है और देखा आपने, मतलब कितने जाहिल लोग हैं ये साले, इन्हें शर्म भी नहीं आती है। एक नंबर के बेगैरती जाहिल निकम्मे जिहादी सुअर हैं ये। मतलब इन्हें आप कितना भी जलील करने की कोशिश करो, ये खुद साले मौके बनाते हैं कि भाई हमें जलील करो, हमें जूते मारो। क्यों कोई हमें जूते नहीं मार रहा, कोई क्यों हमें जलील नहीं कर रहा, क्यों हमारी माँ बहन कोई नहीं कर रहा, खुद साले दुनिया को मौका देंगे। मतलब और आप देखिए कि हमारे यहाँ पर रहने वाले जो खाते हिंदुस्तान की हैं, खाते इंडिया की हैं और गाते बजाते साले कहीं और की हैं, आप उनके देखिए कि किस तरह के उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं, किस तरह से वो इस नफरत में डूब चुके हैं। फिर भले ही वो नफरत देश से हो, फिर भले ही वो नफरत देश के प्रधानमंत्री से हो या देश की सेनाओं से हो। मतलब आप देखिए किस स्तर तक ये गिर चुके हैं। मतलब निहायती बेशर्मी का मुजाहिरा कर रहे हैं। ऐसे बेगैरतियों को भी लात मार के पाकिस्तान ही भगा देना चाहिए। वैसे भी जो ज्योति मल्होत्रा है वो तो पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज दिखाने में लगी थी ना, बता रही थी कितने खुश हैं वहां पर हिंदू जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हैं, उनके इंटरव्यूज दिखाकर पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया को दिखा रही थी।
तो दोगलो हिंदुओं जो खाते इंडिया की हो, भारत की हो और बजाते साले पाकिस्तान की हो, तुम लोग वहीं चले जाओ। वो ज्योति मल्होत्रा के कहे अनुसार पाकिस्तान हिंदुओं के लिए, दोगले हिंदुओं के लिए, देशद्रोही हिंदुओं के लिए बहुत ही सेफ जगह है, और तमाम देशद्रोहियों के लिए, फिर भले ही वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी धर्म से हो, उसके लिए पाकिस्तान बहुत ही सेफ कंट्री है। तो भाई तुम यहां क्या कर रहे हो? यहां हमारी एजेंसीज में, हमारी फोर्सेस में तुम्हें रगड़ देना है, तुम्हें तेल देना है, तुम्हें ठोक देना है। भाग जाओ सालो। अगर किराया नहीं है, पैसा नहीं है जाने का, तो भारत की आवाम, जो देश प्रेमी आवाम है, जो नेशनलिस्ट आवाम है, वो 1-1 रुपया चंदा इकट्ठा करके तुम जाहिलों को भेजेगी यहां से। तुम कहो तो कि तुम्हें मरना है, वहां पर जाना है। और हमारा विपक्ष माशाअल्लाह, देखा आपने किस तरह से कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जब ये स्ट्राइक शुरू हुई, जब मोदी ने हमला किया, इवन हमला करने से पहले जब ये पहलगाम अटैक हुआ, जब पहलगाम में जो नरसंहार इन पाकिस्तानी गर्दुल्लों, इन दहशतगर्द जिहादियों के द्वारा किया गया, उसके बाद किस तरीके से हमारा विपक्ष जो है पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा था। कब करोगे, कब करोगे, क्या करोगे, हमें बताओ, मीडिया में हर प्लान शेयर करो, किस हथियार का यूज करोगे, किस फाइटर जेट का यूज करोगे, किस तरीके से करोगे, क्या प्लान है तुम्हारे। आप सोच करके देखिए, ये सब जानने के पीछे इनकी क्या मंशा थी। जितने भी ये लिब्रांडू हैं, इनकी क्या मंशा होगी इसके पीछे कि ये सैन्य जो कार्रवाई होती है या सैन्य ऑपरेशंस होते हैं, उनकी जानकारी इन लिब्रांडुओं को, हमारे विपक्ष को क्यों चाहिए थी? किसकी सहायता करना चाहते थे ये लोग? ये हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक इंडियन को, हर एक भारतीय को सोचने की जरूरत है। आप देखिए कि बाहर से आने वाले दुश्मन के साथ तो हमारी सेनाएं लड़ रही हैं, लेकिन जो ये घर के भीतर छुपा हुआ दुश्मन है, इससे किस तरीके से निपटा जाएगा, किस तरीके से इसे जो है तोड़ फोड़ के व्हील चेयर पर बिठाया जाएगा। अब इसके लिए हमें प्रयास करना होगा, इसके लिए हमें कदम उठाने होंगे, वरना इसी तरीके से ये लोग हमारी सेनाओं को, हमारे हुक्मरानों को, हमारे प्रधानमंत्री को, तमाम अदायरों को इसी तरीके से कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। ये देश के लिए, देश की शांति के लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही घातक है। तो दोस्तों, अब वक्त आ चुका है कि हम बाहर के दुश्मन के साथ साथ अंदर के दुश्मन को भी, इस दानव को भी नेस्तनाबूद करें, इसे भी जमींदोज करें, मिट्टी में मिलाने का काम करें। और ये हमारी आवाम को मिलकर करना होगा, हर एक भारतीय को, हर एक देश प्रेमी को ये मिलकर करना होगा, वरना हम एक बहुत बड़े संकट में आने वाले हैं। इसी तरीके से अगर ये तमाम देशद्रोही जो हैं, जो लगातार हमारे दुश्मनों की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं, ये किसी भी हद तक चले जाएंगे और उस वक्त हमें बचाने वाला, आपको बचाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। ये देश को बेचने से भी कतराएंगे नहीं, इस बात को समझिए और एकजुट हो जाइए और मिलकर इनका सामना कीजिए, इन्हें इनकी औकात दिखाइए। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर और जरूर भेजें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।